दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 7th क्लास की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कह रहा है कि वेरीफाई करिए। अब वेरीफाई हमें क्या करना है, हमें उस पर फोकस करना है। ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको दो कॉलम्स बनाने हैं, एक LHS का और एक RHS का। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमें क्या दे रखी है, किसको हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये हम इसका A पार्ट कर रहे हैं और जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन लगा हुआ है। यहाँ पर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। और ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो कि आपको बताई गई थी कि डिवीजन में नहीं लगती और यहाँ डिवीजन में लगा के दिखाई गई, इसलिए ये नॉट इक्वल आ रहा है। क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन सीखी है। डिवीजन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बट हमें जो वेरिफिकेशन डिवीजन की दे दी तभी यहाँ पे नॉट इक्वल आया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन ऑपरेशन में लगती ही नहीं है। अब समझने वाली बात ये है सॉरी, कि हमारे को जो LHS और जो RHS लेने हैं उनकी वैल्यूज अब सेम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये नॉट इक्वल है। तो वैल्यूज अलग अलग आनी चाहिए। और वैल्यूज अलग अलग आने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आ जाए, जो प्रॉपर आनी चाहिए वही आएगी। बट LHS और RHS आपस में मैच नहीं करेंगी। तो आइए देखते हैं कैसे करना है हमें इसको। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे LHS लिख दिया है, राइट हैंड साइड पे RHS लिख दिया है। पहले हम कॉपी करेंगे हमारा नॉट इक्वल के इस तरफ का हिस्सा, जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये है A डिवाइडेड बाय B प्लस C और ये RHS है A डिवाइडेड B प्लस A डिवाइडेड बाय C। अब हमें क्या करना है, इसका A पार्ट जो कि मुझे पहले ही लिख लेना चाहिए था, फिर भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। A पार्ट में इसकी कुछ वैल्यूज ही है ABC की, हमें वो वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। A की वैल्यू है 12, B की वैल्यू है -4 और C की वैल्यू है 2। हमें ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करनी है और तब हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। आपने A को रिप्लेस करके 12 लिखना है और B को रिप्लेस करके -4 लिखा, यानी कि B हटेगा और उसकी वैल्यू आएगी और C है आपका 2। क्लियर? इस साइड पर भी हम पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं। A को रिप्लेस किया 12 से, B को रिप्लेस करना है -4 से। दो साइन एक साथ आते नहीं, इसलिए एक को ब्रैकेट में डाला और इसको बना देते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट हटा देते हैं। और यहाँ पर A है हमारा 12 और C है 2। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब हम आते हैं इस साइड पर। पहले बोर्ड मास रूल हमें ये सिखाता है कि आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, उसके बाद डिवीजन करिए। तो पहले ब्रैकेट से एक नंबर निकालिए, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2, साइन ग्रेटर नंबर, राइट। अब आप नंबर को नंबर से डिवाइड करिए, 2 को 12 से डिवाइड करेंगे आएगा 6 और एक ही माइनस है। एक माइनस का मतलब ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है, तो वो माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, जो कि मैंने लगा दिया है। अब आपको यहाँ पर दो दो ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं। आपने दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व करना है, उसके बाद वैल्यू हम सीखेंगे क्या आएगी। 4 को 12 से डिवाइड करिए आएगा 3, 4 3 12। एक ही नेगेटिव साइन है, ऑड है, तो आएगा माइनस। प्लस को कॉपी किया, 2 को 12 से डिवाइड करेंगे 6। एक नंबर के आगे प्लस है, एक नंबर के आगे माइनस है। अलग अलग साइंस को हम हमेशा माइनस करते हैं। 6 में से 3 गया 3, साइन ग्रेटर नंबर का आता है। और आप देख रहे हैं कि हमारी LHS और हमारी RHS दोनों अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, और तो हम यहाँ लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये नॉट इक्वल हो गए और ये हमारा प्रूव हो गया। और नॉट इक्वल ही आना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था कि ये दोनों साइड्स आपस
में इक्वल नहीं आनी चाहिए। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। इसके बी पार्ट में वैल्यूज जो ये क्वेश्चन है वो सेम रहेगा, बट जो एबीसी की वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब एबीसी की वैल्यू क्या हो जाएंगी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बी पार्ट में, इसका बी पार्ट है ए की वैल्यू वो आप कह रहे हैं -10 ले लीजिए, बी की वैल्यू 1 ले लीजिए और सी की वैल्यू भी 1 ले लीजिए। फिर से आप एक LHS कॉलम क्रिएट करेंगे और एक RHS कॉलम क्रिएट करेंगे। LHS में आप A डिवाइडेड बाय B प्लस C कॉपी करिए, RHS में A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? आपका नेक्स्ट स्टेप वही वैल्यूज पुट करेंगे। A की वैल्यू आपको -10 डालनी है और B और C की वैल्यू 1 है। ये वैल्यूज लिख दी। यहाँ पे आइए, A की वैल्यू -10, B की वैल्यू 1, A की वैल्यू -10, C की वैल्यू 1। -10 को कॉपी करिए क्योंकि आपको बताया था पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन करने से भी पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 1 + 1 2 हो गया, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 5। एक ही माइनस नजर आ रहा है तो ऑड साइंस जो होते हैं वो माइनस, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस हो तो वो माइनस का साइन कैरी होगा। अब आ जाइए, यहाँ दो ब्रैकेट्स हैं अलग अलग। पहले दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 10, साइन माइनस का क्योंकि सिंगल है तो कॉपी होगा। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 10, साइन सिंगल माइनस है तो आएगा। दो साइन एक साथ नहीं आते इसलिए एक को ब्रैकेट में डाल दिया। प्लस माइनस दो डिफरेंट साइन हमेशा मल्टीप्लाई होकर माइनस ही बनाते हैं तो हमने माइनस लिख दिया है। एक जैसे साइन हमेशा प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस करेंगे 10 और 10 20, साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों के पास है ही माइनस। अब आप चेक करिए, आपकी LHS आ रही है -5 और आपकी RHS आ रही है -20। दोनों ही डिफरेंट वैल्यूज हैं तो इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है और यही हमें प्रूव करना था जो कि प्रूव हो गया है। तो आज की क्लास में हमने वेरिफिकेशन सीखा और साथ ही हमने एक नई बात ये भी सीखी जो आपको बताई गई थी और प्रैक्टिकली हमने उसको करना भी सीख लिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कभी भी डिवीजन में नहीं लगती। देखिए यहाँ पर उन्होंने A डिवाइडेड, ब्रैकेट ओपन किया है, A बाहर था, एक बार A को B से डिवाइड किया, एक बार A को C से डिवाइड किया। ये करा उन्होंने, शो करा आपको, लेकिन दोनों की वैल्यूज अलग आ रही हैं जो कि ये शो करता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में नहीं लगती है। तो हमने इस बात को प्रैक्टिकली सीख लिया है। तो डिवीजन की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में लगती है। यहाँ पर डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई होना चाहिए था तो प्रॉपर्टी लग जाती। यहाँ पे डिवीजन होने की वजह से ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पाई। तो नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।